करते हैं वर्ब्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ब आपका किसी सेंटेंस में है तो ये या तो आपका शो करता है कि एक्शन को, या तो ये क्या करता है स्टेट को शो करता है। फॉर एग्जांपल एक्शंस में क्या होता है कि वहाँ पे कोई ना कोई आपको काम नज़र आएगा, स्टेट में क्या होगा कि वहाँ पे उसकी हालत बता है। फॉर एग्जांपल आप इधर एक सेंटेंस लिखते हैं कि ही वॉचिस टीवी, ही वॉचिस टीवी। अब इसमें ये वॉच वर्ब है, ही आपका क्या है सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, वॉच आपका वर्ब है, टीवी आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो ये वॉच देखने में क्या है इसका काम है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक्शंस को शो कर रहे हैं। इसी तरह शी ड्रिंक्स पेप्सी, शी ड्रिंक्स पेप्सी, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शी आपका सब्जेक्ट हो गया, ड्रिंक आपका वर्ब है, पेप्सी आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये ड्रिंक किसका काम कर रहे हैं कि वर्ब का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई काम शो हो रहा है, तो इसको आपका एक्शन वर्ब हो गया। इसी तरह यहाँ पे स्टेट को जब शो करते हैं तो ही लुक्स सेड, ही लुक्स सेड, वो गमगीन दिखाई देता है। तो यहाँ पे लुक्स क्या है, उसकी स्टेट बता रहे हैं वो किस टाइप का है। इसी तरह यहाँ पे देखो ही लुक्स हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी हो गया, तो यहाँ पे क्या करें उसकी स्टेट बता रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे ही इज इंटेलिजेंट, वो क्या है ज़हीन है, स्टेट शो कर। तो आपका या तो एक्शन को शो कर रहे हैं या तो यहाँ पे इज है ना, हाँ इज, यहाँ पे इज है, इज है। तो यहाँ पे क्या करें वो खुद क्या है कहकर आप स्टेट बता रहे हैं उसका। जिस तरह ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर, तो वो सारा के सारा स्टेट को शो कर रहे हैं। अब जब हम इसके काइंड्स की बात करते हैं तो इसमें से दे आर प्लेयर, दे आर प्लेयर्स, हाँ तो आर जो आपका है क्या होगा स्टेट होगा, हाँ, स्टेट वो होगा आपका स्टेट इसमें आपका जो आता है जो स्टेट वर्ब जमीन में, हाँ इसमें स्टेट वर्ब है, हाँ स्टेट वर्ब। अच्छा अब यहाँ पे देखो रेगुलर हो गया काइंड्स में से, एक आपका इर्रेगुलर हो गया, एक आपका हो गया सर ट्रांजिटिव हो गया, एक आपका इंट्रांजिटिव। अब इसी में से हम दो को निकालते हैं तो एक आपका आता है कि मोनो ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव एक आते हैं, एक आपका इसी में आके आते हैं डाई ट्रांजिटिव आते हैं। मोनो ट्रांजिटिव हो गया, डाई ट्रांजिटिव हो गया। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर आपका क्या होगा कि ऑक्सिलरी आएंगे इसी के अंदर, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। इसके बाद आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। उसके बाद आपका ऑक्सिलरी में खुद आपका एक आएगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक आपका आएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक हो गया। अच्छा इसमें से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, फिर इसके बाद आपका आता है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, कैंडिडेट चित्ते हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। अब इसमें देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि रेगुलर और इरेगुलर, इनको समझने के लिए आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब का पता होना ज़रूरी है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। फॉर एग्जांपल आप इधर लिख रहे हैं कि ड्रिंक हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म आपका क्या है ड्रिंक है, थर्ड फॉर्म आपका क्या हो गया ड्रंक हो गया। इसी तरह प्ले है, इसका सेकेंड फॉर्म आपका क्या प्लेट है, एक आपका क्या है प्लेट है। राइट आपका एक वर्ब है, आपका रोट है, और आपका क्या है रिटर्न है। तो इन सबको ये पता चल रहे हैं इनका क्या है सेकेंड फॉर्म कुछ अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है। तो फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड, मतलब सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम नहीं है, डिफरेंट है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है डिफरेंट है। इनका क्या है ईडी है और सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है सेम है। तो वो वर्ब जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम यानी आखिर में ईडी हो उसे क्या कहा जाता है रेगुलर वर्ब कहते हैं। जिनका सेम सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो तो रेगुलर, अगर आपका डिफरेंट हो तो उस सूरत में आप क्या कहेंगे इर्रेगुलर। ये तो क्लियर हो गया ना। अब इसके लिए आपने एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी कभार हमें ऐसा होता है कि सेकेंड फॉर्म पता होता है थर्ड फॉर्म पता नहीं होता। और फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि अरेस्ट का सेकेंड फॉर्म बताओ, आप कहा कि अरेस्ट का सेकेंड फॉर्म पता नहीं है, थर्ड फॉर्म का है तो थर्ड फॉर्म अरेस्टेड है।
तो ऑटोमेटिकली जिसके थर्ड में ईडी आ गया तो सेकंड में भी क्या आएगा, अरेस्टेड। वही आएगा। तो इसमें से आप एक याद हो और एक उसी जो याद है उसी के आखिर में ईडी हो, तो दूसरे में भी थर्ड आपको क्या फॉर्म में आएगा, ईडी है तो सेकंड फॉर्म सेकंड भी फॉर्म में ईडी में आना आएगा। कंफर्म है। और सेकंड फॉर्म में ईडी आ गया तो थर्ड फॉर्म में हमें ईडी आना कंफर्म है। अच्छा समझ में आ गया। ठीक कम हाँ, ये आपका इरेगुलर, क्योंकि सेकंड और थर्ड अलग 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 है, तो इस हिसाब से ये रेगुलर हो गया, इरेगुलर। अब यहाँ पे अगला है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब इसका मतलब है वो वर्ब जिसके लिए किसकी ज़रूरत हो, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, तो ट्रांजिटिव कहेंगे। इन ट्रांजिटिव इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। अब नो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो मसला ये है कि ये बात तो क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं इधर कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, ही उसके बाद मैंने जाना है प्लेस दे अच्छा सही कमर का बताओ सर। रीड दे शी, ईट, चलो शी ईट्स, ही अच्छा मुसाहिब का कॉल, वी गो। अब इधर मैं बनाता हूँ क्वेश्चंस, अच्छा फिर क्वेश्चन वर्ड, ठीक हो गया। अब बताओ ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपने सवाल करना है, क्वेश्चन बनना वर्ड चाहिए। से क्वेश्चंस करना है एक। Who से? सबसे पहले तो वर्ड से क्वेश्चंस करना, वर्ड से बना तो समझे ट्रांजिटिव है। वर्ड से अगर नहीं बने तो आपने क्या करना है, होम से बनाना है। वर्ड से नहीं बने तो आपने होम से बना। अब इधर देखिए यहाँ पे ही प्लेस वो खेलता है व्हाट। एक हम क्वेश्चंस पहले बनाते हैं, दे रीड लेसन एक ही है व्हाट, ही ईट्स शी ईट्स व्हाट, ही कॉल्स Who, home, ही कॉल्स इरफान इधर होम किसे बुलाते हैं, वी गो where, वेयर। अब ये बताओ ही प्लेस फिर अजहर व्हाट कहे तो मैंने लिखा ही Cricket. प्लेस क्रिकेट, दे रीड what, novels, novels, शी ईट्स चलो ठीक हो गया। मैंगो, ही कॉल्स मी, वी गो School, टू स्कूल। अब यहाँ पे ये बताए इस क्रिकेट ने किसका आंसर दिया, वर्ड का आंसर दिया, और वर्ड का जो आंसर देते हैं वो उसके लिए object ऑब्जेक्ट होता की है। जरूरत होती है। इसका मतलब इधर पीले के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। जब ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ये क्या है आपका Transitive Transitive verb। हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये नावर्स ने किसका आंसर दिया, वर्ड का Word का आंसर आंसर दिया। दिया। इसका मतलब रीड आपका वर्ब है और इसका आंसर वर्ड से आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये भी क्या है आपका ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ये क्या है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है। ये आपका क्या है, Transitive। इंट्रांजिटिव। इधर तक क्लियर हो गया। ये इंट्रांजिटिव हाँ, है। ये आपका अच्छा, इंट्रांजिटिव मतलब सवाल वर्ड वर्ड होम से बनना चाहिए सिर्फ। जरूरी है। इन दोनों में से एक से भी बने ट्रांजिटिव, दोनों से अगर ना बने तो क्या है अच्छा, आपका इंट्रांजिटिव। तो एक ही टाइम पे फॉर एग्जांपल इधर लिख रहा हूँ, ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स केयरफुली, ही ड्राइव्स केयरफुली। अब इसमें वर्ब क्या है, ड्राइव्स है, इधर क्या है, ड्राइव्स। अब यहाँ पे ये जो कार है वो किसका आंसर है, ही ड्राइव्स वो चलाता है कैसे, What? क्या चलाता है, तो वर्ड का आंसर दे रहे हैं। ही ड्राइव्स केयरफुली वो एहतियात से चलाता है। यहाँ पे केयरफुली किसका आंसर दे रहे हैं, हाउ का आंसर दे रहे हैं। तो ये भी ड्राइव्स है, ये भी ड्राइव्स है, लेकिन ये ड्राइव किसका आंसर दे रहे हैं, वर्ड का आंसर दे रहे हैं। इस वजह से ट्रांजिटिव का काम कर रहे हैं। ये किसका आंसर दे रहे हैं, हाउ का आंसर दे रहे हैं। आपका क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। फ्लाई काइट्स, वी फ्लाई काइट्स, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अब इसमें वर्ब क्या है, फ्लाई है, इसमें भी फ्लाई है। वी फ्लाई हम उड़ाते हैं, वट क्या उड़ाते हैं, काइट्स हो गए। द बर्ड्स फ्लाई परंदे उड़ते हैं, वेयर आ गया। तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये इंट्रांजिटिव। आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव होगा। ये आपका क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। इधर तक क्लियर है। उसके बाद पहले स्टार्ट करते हैं डाई ट्रांजिटिव। डाई का मतलब क्या है, दो हो गया, और ट्रांजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। तो वो वर्ब्स जो नॉर्मली जिसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर हो, वो वर्ब जिसके लिए नॉर्मली दो ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ही presented me a gift, he presented me a gift, the teacher taught us English। अब ये बताए कि ही presented उसने पेश किया,
क्या वर्ड क्या पेश किया, मुजम्मिल हुसैन गिफ्ट A पेश gift. किया, वर्ड का आंसर दे रहा है। एक Home. ऑब्जेक्ट ये हो गया। द टीचर प्रेजेंटेड पेश किया, किसे पेश किया, तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। मी होम का हाँ, अब यहाँ पे देखो एक इसके लिए वर्ब है, ऑब्जेक्ट कितना आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। एक आपका मी आ रहा है, एक आपका गिफ्ट गिफ्ट। इसका मतलब ये वर्ब क्या बन गया, डाई Transitive ट्रांजिटिव, बन गया, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट्स दो है। द टीचर टॉट अस इंग्लिश, टीचर ने हमें इंग्लिश पढ़ाया। द टीचर टॉट, Taught टीचर ने what? पढ़ाया, English. क्या पढ़ाया, कौन बचा? इंग्लिश पढ़ाया। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, किसे पढ़ाया, तो ये क्या हो गया, होम से सवाल ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ये क्या है आपका डाई डाई ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। अब जब ऑब्जेक्ट दो आ गए तो नाम भी अलग अलग होगा। एक को आप कहेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, एक को आप कहेंगे Indirect इनडायरेक्ट। अब इसमें से कौन सा डायरेक्ट होगा, कौन सा इनडायरेक्ट होगा, तो वो ऑब्जेक्ट जो वर्ड का आंसर दे direct रहा होगा, है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वो आपका होम का होम आंसर का दे आंसर दे रहा है, वो आपका क्या होगा, indirect। तो इसमें से आपका क्या है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये direct गिफ्ट object। आपका क्या हो गया, Direct object direct हो object। इसी तरह ये क्या होगा, Indirect। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका direct क्या होगा, object। direct। इधर तक क्लियर हो गया। और लास्ट में डाई ट्रांजिटिव के बाद हमने लिखा है कि मोनो ट्रांजिटिव की ट्रांजिटिव की तरह होता है। बिल्कुल। अब मोनो ट्रांजिटिव, अब इस एक सेंटेंस को आप दो सेंटेंस बनाओ, इसी एक सेंटेंस को दो बनाओ। द टीचर टॉट अस, एक सेंटेंस बन गया, नहीं गया। दूसरा कहे तो द टीचर द टीचर टॉक इंग्लिश। इंग्लिश। अब ये बताओ, इसमें से पहले जो वर्ब इधर था वो क्या था, दो डाई object था, ट्रांजिटिव था। दो था। दो था। द टीचर टॉट, टीचर ने पढ़ाया, क्या हमें पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, दो था। तो अभी इसमें से क्या था, इधर ऑब्जेक्ट्स दो आ रहा था टाट के लिए, लेकिन इसमें से हमने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट्स रखा है। तो डाई ट्रांजिटिव में से जब एक ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं कि स्किप करते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, मोनो ट्रांजिटिव। मोनो मीन वन, डाई मीन दो। हम डाई से एक को स्किप करते हैं तो आपका मोनो बन मोनो जाता है। ट्रांजिटिव।